पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, सवाल बड़ा ही पेचीदा है और इस धरती पर संपूर्ण मानव समाज जो रहते हैं उन सभी मानवों को एक ऐसी कृत्रिम मानवीय व्यवस्था धरती पर मानवों के द्वारा कुछ प्रचलित कर दी गई हैं कि प्रारंभ काल में हो सकता है कि उसका कोई लाभ रहा हो, लेकिन यहाँ धरती पर एक ऐसी कृत्रिम व्यवस्था, पूंजीवाद जिसको कहते हैं, धन आधारित जीवन व्यवस्था का निर्माण यहाँ मानवों ने कर दिया है, जिस कारण धरती पर मानवों के बीच दोस्तों असहनीय पीड़ाएं एक दूसरे मानवों को दी जा रही हैं और सारी दुनिया के मानव समाज को अपने मूल लक्ष्य से भटकना पड़ा है, भ्रमित होना पड़ा है और मानव जीवन को जिंदा रखने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मानवों के बीच दोस्तों यहाँ अथाह प्रकार का एक ऐसा संघर्ष पैदा किया गया है और यहाँ इस प्रकार की ये विकासवाद की अवधारणा और जो आर्थिक क्षेत्र जो मानव के लिए गढ़ा गया है, इस आर्थिक क्षेत्र के में दोस्तों यहाँ धरती पर यूँ तो प्रत्येक मानव धरती का एक समान यात्री बनकर आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों यहाँ सारी दुनिया में जो पूंजीवादी लोकतंत्र जो चल रहा है, इस पूंजीवादी लोकतंत्र में मानवों को बहुत वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है और मानवों की जो मूल एकात्मकता है उसको बिल्कुल भुला दिया गया है और मानवों के बीच दोस्तों अमीर गरीब और मालिक और नौकर की ऐसे गहरे विभेद पैदा हो गए हैं जो दोस्तों यहाँ हजारों साल से मानव इसी पद्धति के कारण यहाँ मानवों के बीच धरती पर युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, हिंसाएं, प्रताड़नाओं का एक लंबा दौर चला है और आज तक वो वही विद्यमान है। इसके जो मूल में दोस्तों जो इसकी जड़ में जो गलतियां हुई हैं दोस्तों, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज भारत की राजनीति का प्रतिनिधित्व उस पुरातन राजनीति का, उस प्रारंभिक मानवों द्वारा इजाद की गई प्रथम धरती की राजनीति का जो प्रदाता भारत देश दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति से विनिर्मित दोस्तों यहाँ के मापदंड, नियम, कायदे, कानून और यहाँ भारतीय राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति और संपूर्ण आयामों से प्रदर्शित मानवीय आयामों की बहुमुखी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करती हुई भारतीय संस्कृति जो विश्व में दोस्तों संपूर्ण विश्व को संचालित करती हुई विश्व गुरु होने का गौरव इस संस्कृति को हजारों साल तक प्राप्त रहा है। और दोस्तों यहाँ जितनी भी गफलतें पैदा हुई हैं वो गफलतें अब ये विशेष समय है, इस समय पर इसको महाकाल सत्ता का धरती पर अवतरण जो प्रक्रिया है हमारी भारतीय संस्कृति की दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति की दो अनमोल अमूल्य विशेषताएं हैं और पूर्णतया वैज्ञानिक हैं और दोस्तों पूर्णतया सनातन सत्य पर टिकी हुई शोध के खोज के उपरांत और ये आश्वस्त जो उस परम परमात्मा का जिसने पूरी सृष्टि का सृजन किया है, धरती पे
दोस्तों अब ये विभिन्न प्रकार की पुरातत्व विभाग की शोधे खोजें सारी धरती की ये बात साबित कर रही हैं कि धरती पर मानव सभ्यता का जो आगमन है वो आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से है दोस्तों। और यहाँ पर जो 2000 सालों की ये 20वीं शताब्दी के कारण यहाँ मानव समाज को भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ा है और मानवों के बीच कुछ इस प्रकार के स्थायी विभेद पैदा हो गए हैं जो सारे संसार में आज़ादी के नाम से बांटे जा रहे हैं। और इन आज़ादी गुलामी के फेर में मानवों को हिंसक और व्यभिचारी और नशा परोसा जा रहा है धरती पर। और मानवों को एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग मानव कर रहा है और मानव मस्तिष्क में चिप डालकर मानवों को संचालित करने तक पहुंच गया है। और यहाँ मानवों के जितने भी आज तक वैज्ञानिक खोजें हुई हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी इन ईस्वी में जितनी भी शोधें और खोजें हुई हैं उनके परिणाम स्वरूप मानव को जितना भी लाभ मिला है उस लाभ के बनस्पत यहाँ पर उन पदार्थों की हानियाँ इतनी ज़्यादा हुई है जिसके कारण संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण पर्यावरण आज खतरे में आ गया है। और सारी दुनिया के मानव समाज के साथ साथ संसार की संपूर्ण प्राणी जातियों पर अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई पर ये मुहावने पर खड़ी हुई एक ऐसी दुनिया आन पहुंची है जो विश्व युद्ध की तैयारी में परमाणु बमों से की जा रही है और संभवतः ये धरती का अंतिम परमाणु युद्ध होगा। और दोस्तों युद्ध चल ही रहे हैं, अभी भी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उससे पहले अफ़गानिस्तान इराक का पूरी तरह सफाया हो चुका है और नित नए देशों के रूप में पश्चिम की वही पूंजीवादी लोकतंत्र आर्थिक वैश्वीकरणवाद के ऐसी चाशनी में लपेट कर आज़ाद किया गया है सारी दुनिया के आज़ाद देशों को कि सबसे पहले यही बंधन उनको दिया गया है कि उनका देश आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों पर चलेगा चाहे सरकार कोई भी आए। तो यहाँ जो चुनाव के नाम पर सारी दुनिया को ये भ्रमित लोकतंत्र को किया जा रहा है दोस्तों, इसमें चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए चाहे सपा आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो प्रोसेस है जो पॉलिसी है वो पहले से ही बनी हुई है और वो पॉलिसी देश में ये जो सरकार नाम है ये हर मानव से टैक्स वसूली करता है, उसके माध्यम से अपार धन संपत्ति का अर्जन होता है और इस अपार धन संपत्ति में से जो सरकार है वो सभी चीज़ों पर किस पर को थोड़ी छूट दे देगी, किस पर थोड़ा टैक्स बढ़ा देगी, इसके अलावा और कोई ख़ास बात इनके हाथ में है नहीं। और प्रत्येक आज़ाद की देशों की सरकारों को ये अधिकार भी नहीं है कि उनके देश की जो मुद्रा है, पैसा है, रुपया है जो उनका उसकी कीमत क्या होगी ये आपका देश तय नहीं करता, ये आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तय नहीं करते। ये जो धरती पर एक महान षड्यंत्र रचा गया है मानवों के बीच जिसको प्राइवेट सेक्टर नाम देकर इसको बनाया गया है। ये एक पूंजीपतियों का एक ऐसा क्लब है जिसने आपके आज़ाद देशों को होते हुए भी आज़ाद होते हुए भी आपकी जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं ये उन लोगों ने सब खरीद ली है और अंतिम खरीद की ओर ये दुनिया जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि दुनिया की सारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो चंद हाथों में आ गई हैं और उन्हीं के हाथ में आज सारा विश्व के संपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगा दिया गया है कि आज प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग सेठ अपनी अलग अलग मुद्रा और रुपया अपना अलग अलग छापना शुरू कर दिया है
जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से आज सारे आज़ाद देशों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि एक ही उनके पास हथियार था टैक्स कलेक्शन का, रुपये का। और ये रुपया प्राइवेट सेक्टर अपने अपने छाप के बैठ जाएगा। तो दोस्तों, इन सरकारों का क्या होगा भविष्य का प्रश्न ये भी है। और प्रश्न ये है कि अब ये युग परिवर्तन होने जा रहा है। तो अब युग परिवर्तन में आपने जो 1000 साल की यहाँ मानवीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सबका निराकरण करने का ये समय आ गया है दोस्तों। और ये विषय मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र के रूप में ये है विषय है दोस्तों मेरा, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा डॉक्टर।